In which of the following condition distance between molecule of hydrogen gas would increase? In which of following condition distance between molecules of hydrogen gas? ये कार्तिक ज्वाइन नहीं हो पाया, इसको बोलो फिर से। हाँ करेगा अभी, ठीक, फिर वो करेगा। So would increase. हाइड्रोजन गैस किसी कंपार्टमेंट में है, हम उसकी डिस्टेंस कैसे मॉलिक्यूल की इंक्रीज करा सकते हैं? दैट इज़ इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो कर सकते हैं। और दूसरा कि सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ कंटेनर, तो कर सकते हैं। यानी दिया गया है कि सम हाइड्रोजन गैस लीक्स आउट फ्रॉम कंटेनर नो, एंड सी है डिक्रीजिंग प्रेशर, और चौथा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हम मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर मैं इस पर प्रेशर लगा दूं तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी दो मॉलिक्यूल के बीच। बोलो। हम इस पर और पत्थर रख दें तो, हाँ ये ठीक बता रहे हैं कि बी सी एंड डी कि ए के अलावा सारे, बिकॉज प्रेशर बढ़ाएंगे तब तो वो और दब जाएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस और कम हो जाएगी। तो ये नहीं कर सकते हैं, तब तो पास पास आ जाएंगे। हाँ, तो व्हेन अ गैस jar full of air is placed upside down, if a gas jar full of air is placed upside down, तो फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर्स, इसमें ब्रोमीन वेपर है, ये डार्क रेड पर्पल कलर की होती हैं, ठीक है। तो देन रेड ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द लोअर पोर्शन गो अपवर्ड, सो द ब्रोमीन वेपर्स start moving upward। अगर मान लीजिए मैंने ये एक तरीके की ये बर्नी है, बर्नी में गैस ये भर दी है और बर्नी को उल्टा रख दिया है जिसमें ये है, और नीचे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन किस तरीके की होगी? ये रेड, डार्क रेड कलर की होगी, तो ये ऊपर उठने लगती है, उल्टा रख दिया है, तो ये ऐसा होता है। सो ऐसा क्यों होता है? एज air is heavier than bromine, air is heavier than bromine, मतलब मैंने पहले ब्रोमीन सब में भरी हुई थी, लेकिन मैंने उल्टा रख दिया, ब्रोमीन भी थी इसमें लिक्विड, तो पहले जैसे ऐसे था ये, तो जब मैंने ऐसे रखा था तो इसमें कुछ ब्रोमीन नीचे पड़ी हुई थी और थोड़ा सा वेपर्स थी, तो पूरे में ब्रोमीन वेपर्स थी, लेकिन जब उल्टा किया
तो ब्रोमीन की वेपर्स नीचे से ऊपर जाने लगी। इससे क्या पता चलता है कि एयर इज हैवियर देन ब्रोमीन, बोथ एयर एंड ब्रोमीन हैव सेम डेंसिटी, बोथ एयर एंड ब्रोमीन हैव सेम डेंसिटी। और ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर, ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर। और या फिर ब्रोमीन कैन नॉट बी हैवियर देन एयर बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। ब्रोमीन कैन नॉट बी हैवियर देन एयर as it is moving upward against gravity. Against gravity. तो now bromine इसमें दिया है कि lower jar go upward into the jar containing air। तो इसमें क्या किया गया है, ऑन ए गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन। ये कुछ फिगर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि ऐसा है कि जिसमें एयर पहले से भरी थी, ऐसा जार हमने किसके ऊपर रख दिया, फुल ऑफ एयर। तो फुल ऑफ एयर जार हमने ये ब्रोमीन गैस के ऊपर रख दिया। इट इज केप्ट ओवर ब्रोमीन, और ए के नीचे जार है, और नीचे वाली जार में क्या भरा हुआ है, ये। सो व्हेन ए गैस फुल ऑफ जार फुल ऑफ एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन ए गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर्स, द रेड ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द लोअर जार गो अपवर्ड इनटू द एयर। तो इसमें ब्रोमीन की गैस भरी हुई थी और ऊपर एयर है, तो इसमें ब्रोमीन है। तो ये लोअर जार से ऊपर जाने लगती है, क्योंकि ऊपर तो एयर थी, फिर भी एयर में जाने लगती है ब्रोमीन। तो यहाँ ये जाने लगती है ब्रोमीन। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर ये इसमें एयर तो फुल थी, फिर ब्रोमीन इसमें क्यों जाने लगी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि गो अपवर्ड इनटू द एयर इन दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अपवर्ड इनटू द एयर इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में आंसर सी करेक्ट है। ये जो जा रही है डिफ्यूज़न की वजह से जा रही है, अदरवाइज ब्रोमीन एयर से हैवियर है। इसका रीज़न नहीं दिया गया है। ये जो आप सोच रहे हैं कि इसमें रीज़न दिया गया, रीज़न जैसी कोई बात नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर, वेदर उनका हैवियर हो या लाइटर हो, आपस में मिक्स होती ही हैं, इसलिए ये इसमें ऊपर गई है। तो वास्तव में एक्चुअल चीज़ क्या है कि ये जो गई है ये किस वजह से गई बताइए, ड्यू टू डिफ्यूज़न। अगर आयोडीन वेपर होती तो भी ऊपर चली जाती। आयोडीन कितना भारी है, इतना भारी आयोडीन, और लेकिन अगर इसको खोल दिया जाए तो इसकी एयर पूरे कमरे में भर जाएगी। क्यों भर जाएगी, क्योंकि डिफ्यूज़न की वजह से जो एयर पार्टिकल है वो आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। सो एक्चुअली क्या है कि ब्रोमीन के बारे में जब हम आगे देखेंगे तो इसमें 35 प्रोटॉन होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ये हैवियर है, फिर भी डिफ्यूज़न की वजह से ऐसा हुआ है। तो एक्सपेरिमेंट में फैक्ट पूछा गया है, ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट ए फिक्स्ड वॉल्यूम। अ फॉर्म ऑफ मैटर with no fixed shape and fixed volume, और उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, ठीक है। वो कौन सा हो सकता है, क्रिप्टॉन हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, देन
कार्बन स्टील हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सकता है? ऑक्साइड। ये बात सही है क्योंकि यही लिक्विड है। बाकी क्रिप्टॉन गैस है, ये सॉलिड है, कार्बन स्टील, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस हैं, तो इसलिए बी होगा। नेक्स्ट इज क्या? क्रिप्टॉन। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब गैस हैं। जेनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसेस हैं। हीनियर कर जेरान, हीनियर कर जेरॉन, ये सारी गैसेस हैं। अब देखो, तो गैसेस में तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, गैसेस का कोई फिक्स्ड ये फिक्स्ड वॉल्यूम थोड़ी ना होता है, वो तो जिसमें रखोगे भर जाती हैं। सी है कार्बन स्टील, जिसमें हम लोग ग्लास में पानी पीते हैं, उसमें लोहे में थोड़ा कार्बन मिलाया गया है, तो कार्बन मिक्स कर देने से उसमें रस्ट नहीं लगता। तो जो हमारा स्टेनलेस स्टील है उसका दूसरा नाम क्या है? कार्बन स्टील। सो हाँ, नाउ which of the following statement is not true? Which of the following statement is not true? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? दिया गया है कि मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, क्या ये सही है? वाइब्रेट, अपनी जगह वो हिलते रहते हैं पोजीशन, तो ये बात तो सही हो गई। फिर दूसरी चीज़ पूछी गई है कि मॉलिक्यूल इन ए लिक्विड आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, क्या ये ठीक है? मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, तो यही गलत हो गया। आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न, तो वो तो फिक्स्ड पैटर्न में नहीं होंगे, यही सही, यही हो गया रॉन्ग आंसर। नाउ द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ हीटिंग आयरन सल्फर मिक्सचर टू प्रिपेयर आयरन सल्फाइड। द करेक्ट प्रोसीजर, हम चाहते हैं कंपाउंड बना दे, आयरन और सल्फर को हीट कर दो तो FeS बन जाता है। द करेक्ट प्रोसीजर क्या है इनको मिक्स करके बनाने का? करेक्ट प्रोसीजर of heating iron sulfur to prepare आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड होता क्या है? इसका फिक्स्ड FeS है, ये नहीं कि जितना सल्फर डाल दो जितना कुछ, ये इसी रेशो में बनते हैं 1:1 में। तो हीट द पाउडर मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब यूजिंग ए ब्लू फ्लेम थ्रू आउट, तो इसका आंसर है हीट करना है। हीट द पाउडर मिक्सचर, एक टेस्ट ट्यूब में लो और नीचे ब्लू फ्लेम डालो, तो ये ब्लू फ्लेम में अगर गर्म करोगे तो ये दोनों मिल के ब्लैक हो जाएंगे। आयरन के पार्टिकल, फुल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन खूब हीट होती है, 3000 डिग्री की हीट। द हीट द पाउडर मिक्सचर, पाउडर मिक्सचर एट बेस ऑफ टेस्ट ट्यूब, बेस पे ब्लू फ्लेम रखना, एट बेस ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के बेस में रखो, एट बेस ऑफ टेस्ट ट्यूब बाय गिविंग इट ब्लू फ्लेम। टेस्ट ट्यूब using a blue flame, using a
blue flame throughout. ऑप्शन ए है ना? throughout ये चीज़ है, हाँ ऑप्शन ए भी यही है और यही करेक्ट भी है। और बाकी और भी चीज़ें दी गई हैं कि टॉप में फ्लेम देना है कि नीचे देना है या कहाँ देना है, तो वास्तव में पूरे टाइम पे देना है। नाउ when water at 0 degree Celsius freezes to form ice, when water at 0 degree Celsius freezes to form ice, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, 0 ही डिग्री पे बन गया, तो इट एब्जॉर्ब सम हीट, ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब सम हीट, तब आइस बनता है, कि रिलीजेस सम हीट, कुछ हीट निकाल के आइस बनेगा। क्या आंसर सही हो सकता है? नाइट बी, रिलीज करेगा तभी तो, कोई भी चीज़ सॉलिडिफाई होती तो रिलीज करके होती है, ठीक है। when heat is constantly supplied by a burner to boiling water, when heat is constantly supplied by burner to boiling water, मतलब बॉइलिंग वाटर को मैं हीट और दे रहा हूँ, देता ही जा रहा हूँ, पानी उबल रहा है फिर भी मैं देता जा रहा हूँ। then the temperature of water, then the temperature of water during vaporization, वेपराइज भी होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। क्या मैं अगर हीट देता रहूं तो राइजेस वेरी स्लोली, या फिर राइज रैपिडली, या फर्स्ट राइजेस देन बिकम्स कांस्टेंट, या फिर डज नॉट राइज एट ऑल। कार्तिक बताओ क्या, कार्तिक बताओ। हाँ, क्योंकि when during transformation of phase whatever heat is supplied it is totally utilized for transformation from liquid to gas and the temperature does not rise, तो वो सारी latent heat में यूटिलाइज होगी और इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं। तो which one of the following would increase on raising the temperature, so which one of the following set of phenomena, following set of phenomena would increase on raising the temperature, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या बढ़ेगा, डिफ्यूज़न बढ़ेगा, यानी गैस तेजी से भागेगी दूर दूर की, इवेपरेशन बढ़ेगा, कि कंप्रेशन ऑफ गैस बढ़ेगी, या बी इवेपरेशन बढ़ेगा, कि कंप्रेशन ऑफ गैस बढ़ेगी, या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, इवेपरेशन बढ़ेगा,
डिफ्यूज़न बढ़ेगा और एक्सपेंशन ऑफ गैस बढ़ेगी। कौन सा सही है? क्योंकि इवेपोरेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिफ्यूज़न भी, पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, गर्म खाने से पार्टिकल बहुत दूर दूर भागते हैं, और क्या एक्सपेंशन भी होगी, गैस भी फैलती है हीट करने पर। सो ऑन कन्वर्टिंग 308 Kelvin, 329 Kelvin and 391 Kelvin to Celsius scale, the correct sequence of temperature क्या होगा? तो क्या क्या टेम्परेचर आएगा? 33 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस। कौन सा होगा? या हाँ ओके, या फिर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी देख लेते हैं। जैसे कोई भी केल्विन होता है तो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो अब केल्विन कितना है? 308 माइनस 273, इससे डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो कितना आया है? तो 27 प्लस 8 कितना होता है? ये तो 35। तो 35 के तो दो ऑप्शन हैं। अब 35 में कौन सा सही है? अब हमें लास्ट वाला देखना पड़ेगा। 391 माइनस 273 इस डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्या आएगा? इट इज़ 11 में से 3 गया 8, फिर 1 बचा, फिर 1। ये ठीक है। नाउ 4 स्टूडेंट टुक सेपरेटली द मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। 4 students took separately the mixture of sand, बालू ले ली, कॉमन सॉल्ट ले लिया, एंड अमोनियम क्लोराइड, इनको मिला लिया। अमोनियम क्लोराइड, एडेड वाटर, पानी भी मिला लिया, स्टीर्ड, उसको मिक्सिंग भी कर ली, स्टीर्ड, ठीक है, मिक्सचर, वेल, हिला लिया, एंड देन फिल्टर्ड, और फिर फिल्टर किया। They reported their observation as shown below. They reported, तो उन्होंने रिपोर्टिंग की कि अपनी ऑब्जर्वेशन। 4 बच्चे थे। पहला वाला बोलता है कि, सेकंड वाला क्या बोलता है, पहला वाला, और थर्ड वाला क्या बोलता है, और फोर्थ वाला क्या बोलता है कि रेसिड्यू क्या बचा, और दूसरा बोलता है फिल्ट्रेट क्या बचा। तो पहला बोलता है कि अमोनियम क्लोराइड रेसिड्यू में बच गया और फिल्ट्रेट में आया है सैंड और NaCl। दूसरा कहता है रेसिड्यू में NaCl आया है और सैंड आई है, जबकि NH4Cl वहाँ चला गया है, अमोनियम क्लोराइड। तीसरा कहता है कि सैंड अमोनियम क्लोराइड यहाँ आया है, सैंड और NH4Cl यहाँ आया है, और हाँ, और ये कहता है सैंड अमोनियम क्लोराइड इधर आया है और NaCl इधर गया है। और चौथा बोलता है कि सैंड यहाँ आया है और NaCl और NH4Cl वहाँ गया है। कौन सही बोल रहा है?
अनुराग फोर्थ होगा ना, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड और ये दोनों तो पानी में घुलनशील हैं, दे आर सॉल्युबल, वो नीचे चला जाएगा, मिट्टी ऊपर आ जाएगी। फिर बाद में उसको इवोपरेशन से सैंड रह जाएगा सेल रेसिड्यू में। तो सही तो बता रहे हैं अनुराग कि सैंड ऊपर रह गया, दोनों नीचे आ गए। फिल्ट्रेट ही तो पीती हो चाय, कि रेसिड्यू पी लेती हो चाय की पत्ती। ये ऊपर रेसिड्यू में क्या रहेगा, ये नीचे फिल्ट्रेट होता है। तो नीचे क्या क्या पहुंचेगा और ऊपर क्या रहेगा बताओ, यहाँ क्या बचेगा? ये कि मतलब K इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। हाँ 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, इसी से निकलेगा जब भी C निकालना है, और K भी इसी से निकलेगा अगर C दिया है तो सैंड ऊपर रह गया, ये दोनों नीचे आएगा। फिर इनको कैसे सेपरेट करोगे, क्या सब्लिमेशन से? पहले इवेपरेशन फिर सब्लिमेशन। पानी भी तो हटाना पड़ेगा, कि पानी नहीं हटाना पड़ेगा। तो फिल्ट्रेशन करना है, फिर क्या करना है? फिल्ट्रेशन से क्या निकल आया, क्या सैंड? और फिर इवेपरेशन करना है, इवेपरेशन से क्या आ गया? वाटर निकल आया। और फिर उसके बाद सब्लिमेशन किया तो क्या आ गया? मेशन। तो सब्लिमेशन में दो चीजें हैं, एक तो जो चीज सब्लिमेट नहीं हुई, जो चीज डिपॉजिट हुई उसको कहते हैं डिपोजिशन। हाँ, और NaCl नीचे रह जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑलवेज रिजल्ट इन कूलिंग इफेक्ट? कौन सा है? अच्छा, विच किससे कूलिंग इफेक्ट आता है? Which of the following phenomena gives cooling effect? Condensation, evaporation, sublimation, none of these. Evaporation ठीक है। Now, which of the following cannot be considered a form of matter? Which of the following cannot be considered as हाँ फॉर्म ऑफ मैटर? तो किसे नहीं कह सकते? एटम, वाटर, ह्यूमिडिटी या इलेक्ट्रॉन। ह्यूमिडिटी। Which of the following causes the temperature of a substance to remain constant while it is undergoing a change in its state? Which of the following causes the temperature of a substance to remain constant ठीक है, while it is undergoing a change in its state, जब उसकी स्टेट बदल रही हो, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसका तापमान नियत रहता है? लेटेंट हीट, लैटिस एनर्जी। ये बात सही है, लेटेंट हीट ही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
तो particle of a matter are randomly moving in all the direction. Particles of matter are randomly moving in all the direction. Now, kinetic energy of particle increases with rise in temperature. Kinetic energy of particles increases with rise in temperature. Now, kinetic energy of particle remains same at a particular temperature. Kinetic energy of particle of all matter remains same at a particular temperature. Next is particle of matter diffuse into each other on its own. So, particles of matter diffuse with each other on their own. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, ठीक है, नॉट करेक्ट करो, एक इसमें गलत है, सी गलत है, क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सबसे ज़्यादा। तो एक ही टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पर गैस भी है, सॉलिड भी है, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? गैस की। तो सभी की तो एक जैसी नहीं होती है। ओके, नाउ MCQ fundamental unit of life. Now, so fundamental unit of life. A cell will swell up. कब स्वेल हो जाएगी? द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर in the cell is higher than the concentration of water outside the cell. ठीक है कि नहीं? The concentration of water outside the cell is higher than inside the cell. Next. Okay. Which one of the following makes a difference between plant cell and animal cell? What is difference between plant cell and animal cells? पहला, plant cell have cell wall while animal cell do not. Plant cell have cell wall while animal
cells do not have plant cell do not have vacuole while animal cell have plant cell do not have vacuole while later one यानी एनिमल सेल हैव, तो ये तो गलत है, यही सही है। अब देखो कि दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट एज ए मेम्ब्रेनियस नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट एज पूरा मेम्ब्रेनियस नेटवर्क है। सो इट इज हैविंग मेम्ब्रेनियस नेटवर्क। ओके, endoplasmic reticulum is having that extends from outer membrane of nucleus to plasma membrane. So that कहाँ से कहाँ तक जाती है? That extends from आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर में दो मेम्ब्रेन होती हैं, मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाते नहीं है हम लोग, लेकिन जाती है ये वहाँ तक। तो अब इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड, हाँ, विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? इट बिहेव्स एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल, इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल बिटवीन न्यूक्लियस एंड फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट ये करती है, बता रहे हैं। प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तक पहुंचा देती है ये। दूसरी चीज, ये ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन से इन साइटोप्लाज्म, इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स, ये बहुत सारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करती है। इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कौन सा सही नहीं है? ऑफ साइटोप्लाज्म। तीसरी बात कहिए, इट कैन बी ए साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। तो इसमें एटीपी बनते हैं, तो कौन सा सही नहीं है? इट कैन बी site of biochemical activities, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ तो होती है, क्योंकि इसमें फैट भी बनता है। तो ये फॉल्स हो गया कि नहीं? तो क्योंकि बाकी चीज़ें सही हैं, सो विच इज़ फॉल्स? तो आउटर मेम्ब्रेन। सो पूछा गया है विच इज़ फॉल्स। Osmosis is a process by which molecule of a solvent tend to pass through the semi-permeable membrane। यानी ऑस्मोसिस से क्या होता है? पानी पास हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से। ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस by which molecules of water tend to pass through semi permeable membrane। ओके, मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से फ्रॉम ए लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, फ्रॉम ए
लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की ओर, ठीक है। सोल्यूशन टू, पानी कहाँ से कहाँ जाता है, क्या फ्रॉम ए लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इनटू मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ऐसे लिखा है। पास थ्रू, ये तो गलत बात लिखी है कि मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाते हैं, फ्रॉम ए मोर अच्छा लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, लेस कंसनट्रेटेड मतलब कि उसमें दूसरी चीज़ें लेस हों, टू मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेशन यहाँ सल्यूट के टर्म्स में लिया गया है, बात समझ में आ गई, कि चीनी कम हो उसके टर्म्स में, जैसे चीनी बहुत होगी तो उसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहते हैं कि नहीं, ऐसा कहा, वाटर के टर्म्स में नहीं लिया गया है। अच्छा ये बात तो इन्होंने लिख दी है। सो विच डज नॉट बिलोंग टू दिस प्रोसेस, विच इसमें से कौन सा ऑस्मोसिस नहीं है, विच डज नॉट belong to osmosis. A, the movement of water across a semi-permeable membrane. The movement of water across SPM, semi-permeable membrane, is affected by amount of substance dissolved in it. अफेक्टेड बाई, अगर इसमें चीनी और ज़्यादा डाल दी जाए तो क्या ये अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व्ड इन इट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो कुछ हम सब्सटेंस मिला देंगे, चीनी ज़्यादा मिला देंगे तो ऑस्मोसिस पे तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। अच्छा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोटीन एंड लिपिड, क्या इसी की बनी होती है। खैर हमारी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है सेल वाली, वो तो प्रोटीन और लिपिड की है, उसी से तो सब चीज़ें आती जाती हैं, ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैन इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल, मॉलिक्यूल भी पास हो जाएंगे क्या, चीनी भी पास हो जाएगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैन इजीली पास थ्रू इट, कि सिर्फ पानी ही पास हो पाएगा। क्या किशमिश की चीनी भी बाहर आ जाएगी, पानी अंदर जाएगा तो उसकी चीनी बाहर आ जाएगी, बाहर का पानी मीठा हो जाएगा, क्या ऐसा होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स काइटिन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन शुगर इन प्लांट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन शुगर, काइटिन शुगर किस में होती है, प्लांट्स में होती है कि फंगी में, फंगी में होती है, प्लांट की तो सेलुलोज की होती है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मॉलिक्यूल सॉल्युबल ऑन और कैन इजीली पास थ्रू, ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, सी भी ठीक नहीं है। लेकिन जो आपने सी वाला लिखा है मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, आपने जो एग्जांपल दिया था ना किशमिश वाला कि इसमें पानी भर के रख दो तो वो पानी मीठा हो जाता है कि नहीं, ना तो सर हम लोग जब वो करते हैं उसको रात को रखते तो उसका पानी तो मीठा हो जाता है, होना नहीं बस चाहिए, किशमिश क्योंकि को उसको हम किशमिश को ना उसकी डंठल को, उसकी पिटियोल तोड़ देते हैं। वास्तव में अगर हम अंगूर को सिर्फ ऐसे पानी में रखें तो मीठा ना हो, बट उसमें जब कहीं पर एक कुछ सेल्स बाहर आ जाती हैं, जहाँ से किशमिश टूटी हुई है ना उसका पिटियोल होता है, वास्तव में वो अंगूर है, उसे सुखा लिया गया उसकी डंठल, तो वो एक तरीके से उसका माउथ हो गया है ओपनिंग। अगर वो पूरी तरीके से क्लोज्ड सेल हो तो कोई चीज़ बाहर ना आने पाए, बट उसमें से बहुत सारी सेल्स बाहर आ जाती हैं, वो टर्जर हो जाती है, कुछ फट जाती है। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने अंडे वाला एग्जांपल देखा था, पानी ही अंदर जाता है और बाकी कुछ नहीं आ जा सकता है। नेक्स्ट इज
द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस कंट्रोल्स सर ये सही है। एक्टिविटीज ऑफ सेल, ठीक है, एंड एक्ट्स एज ए साइट ऑफ डीएनए, एंड एक्ट्स एज साइट ऑफ डीएनए, जहाँ डीएनए सिंथेसिस होता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक्ट एज ए साइट ऑफ डीएनए मटेरियल एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो वहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, वही कंट्रोल करता है, एंड एक्ट्स एज ए साइट ऑफ डीएनए स्टोरेज, डीएनए रखता है, प्रोटीन सिंथेसिस उसके अंदर नहीं होता है, स्टोरेज। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा बताओ? इट इज कंपोज्ड ऑफ सम कंपोनेंट्स। इट इज, न्यूक्लियस किसका बना है? कंपोज्ड ऑफ सम कंपोनेंट्स। अंदर क्या होता है न्यूक्लियस के? तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि, ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि न्यूक्लियोलस, क्रोमाटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं ये न्यूक्लियस में। तो क्या चीज़ है? इसको दिया गया है ए, इसको लिखा है ए, इसको लिखा है यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, इसको दिया है बी। फिर तीसरी चीज़ है, अंदर सिर्फ खाली जगह को सी दिया है, और जो इसकी बाहर इसे डी। तो ए क्या है जो अंदर डार्क है? सर न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस। और दूसरी चीज़ बी क्या है? क्रोमाटिन, क्रोमाटिन थ्रेड। और सी क्या है? न्यूक्लियर प्लाज्म। दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सी देखो, सी क्या है अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म है। सो ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कर दो। सी क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि अंदर जो प्लाज्मा है। और डी क्या है? हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और भी ऑप्शन दिए हैं बट यही करेक्ट है। You must have observed that a fruit when unripe is green but it becomes colored when ripe. When fruit is unripe, चाहे कोई भी चीज़ हो, गुआवा भी हरा होता है बाद में पीला हो जाता है, कोई भी चीज़ ग्रीन ही होती है। अनराइप इज ग्रीन एंड बिकम कलर्ड, अलग अलग कलर के हो जाते हैं when ripe, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यू, तो इट इज ड्यू टू, ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्लोरोप्लास्ट। यही आंसर सही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है? ग्रीन। और ये क्या होता है? कलरफुल। प्लास्टिड 2 तरीके के होते हैं ना, रोडोप्लास्ट और फेयोप्लास्ट, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो वो जो भी है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है, तो ग्रीन कलर से बताओ प्लास्टिक किस में बदल गया है? इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। इस वजह से उसका कलर है। जैसे बहुत सारे हैं, रोडोप्लास्ट का क्या मतलब है और फेयोप्लास्ट का क्या मतलब है? हाँ, और ये ब्राउन है। और ठीक है, ओके, ठीक करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? थोड़ी भी ब्लर है तो हम बदल दें। ओके, नेक्स्ट देखो,
कि राहुल्स मदर वाज गोइंग टू मेक पिकल फॉर शी कट द वेजिटेबल इनटू स्मॉल पीसेस. हो गई. ओके ना ठीक है. वो थोड़ी देर के लिए ब्लर हो हाँ वो फोकस होता है ना, तो फोकस होने में जब पेन से लिखते हैं तभी ठीक होती है. अब देखो ये नाउ राहुल्स मदर ने क्या किया, पिकल रखे और उसको सन में कुछ देर के लिए रख दिया, फिर साल्टेड रखा, उसमें साल्ट डाल दिया. सो राहुल्स मदर पुट सम सॉल्ट वाइल पिकलिंग वेजिटेबल्स. पिकल बना रही है वो, पिकलिंग वेजिटेबल्स. तो वो ऐसा क्यों कर रही है? so that pickle may get extra flavor, get extra फ्लेवर, इसलिए वो ऐसा कर रही है. दूसरी चीज सो दैट वेजिटेबल्स में एब्जॉर्ब विटामिन डी. सूर्य में विटामिन डी होता है. सो दैट वेजिटेबल्स में एब्जॉर्ब विटामिन डी, विटामिन डी वो एब्जॉर्ब कर लें एज न्यूट्रिएंट्स, या सो दैट वेजिटेबल में लूज ऑल द वाटर. सो दैट हाँ वेजिटेबल में लूज ऑल द वाटर ऑस्मोसिस से, क्योंकि बाहर साल्टी कर दिया. ऑल द वाटर एंड बिकम ड्राई. तो यही आंसर करेक्ट है. और वो एक प्रिजर्वेशन भी है, फिर उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं लग पाएंगे. द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज. प्लाज्मोलिसिस का मतलब है कोई भी चीज़ पतली होना, पी से पतला. तो ये क्या चीज़ है? दैट इज कि ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसका क्या मतलब है? ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फट जाए क्या, ये चीज़ है. इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है. और नाउ दूसरा क्या है कि श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. स्कूल में वो हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक कैसे सिखाया गया है? बताओ. क्योंकि जो हाइपोटोनिक होता है ना सर, तो उसमें हाइपो जो पहला वर्ड है उसमें हिप्पो जैसा, उन्होंने बोला कि हिप्पो मोटा होता है इसलिए उसमें फूल जाता है सर. हाँ तो मतलब फूल जाता है तो मैंने भी ऐसे ही याद किया. तो याद कर लो, ये तो अच्छी चीज़ है. हम भी ऐसे ही आगे बता दिया करेंगे. अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन. दे ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 बनता है, पानी बनता है, एनर्जी बनती है. द एनर्जी सो रिलीज इज इन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ATP. सिंस माइटोकॉन्ड्रिया आर यूज टू सिंथेसाइज एनर्जी, सो दे आर कॉल्ड. तो माइटोकॉन्ड्रिया आर यूज्ड टू सिंथेसाइज एनर्जी, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी बनती है, तो इसलिए उसे क्या कहा जा सकता है? सो
they are called energy currency of cell, energy currency of cell, powerhouse of the cell, यस सब भी होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। powerhouse of cell, kitchen of cell, तो जो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है और पावर हाउस ऑफ सेल दोनों एक ही चीज तो हुए। एनर्जी करेंसी एटीपी है। अच्छा हाँ नेक्स्ट चलो फिर। Now, cell is the structural and functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. The word cell means little room. The word cell means little room. It is discovered by रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक बाय प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ये बात मालूम है यस। जो उन्होंने खुद बनाया था। कई बार इस पे भी अलग से पूछा जा सकता है। नाउ in a test teacher collected the answer written by 4 students as a definition of osmosis. Read carefully and select the correct one. So 4 students defined osmosis. ठीक है, तो 4 आंसर दिए गए हैं और उसमें से सही सही चुनना है। तो पहला दिया गया है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to a region of lower concentrate through a semi permeable membrane. So region of higher concentration से region of lower concentration of water, क्या यही osmosis है? यस सर। ठीक है, यहाँ पर concentration का मतलब water की concentration से है। movement of water from a region of higher concentration of water to a lower concentration। सर यही होगा। हाँ, so movement of water, movement of water from a region of higher concentration to a region of lower concentration, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। नाउ अंजलि वांटेड टू ईट राइस एंड किडनी बीन्स, यानी राजमा, राइस और राजमा खाना चाहती थी। राजमा को किडनी बीन्स भी कहते हैं, वो किडनी की तरह लगता है। शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक द सेम ऑन नेक्स्ट डे। एट नाइट द मदर टुक ए कप ऑफ किडनी बीन्स, राजमा लिया एंड पुट देम इन ए कंटेनर हैविंग सम वाटर, और पानी में फिलो दिया, भुगो दिया, and then kept the container overnight. Next day it was observed that kidney beans get swollen and were ready to be cooked. What is the phenomena due to which kidney beans get swollen up? वो क्यों फूल गई किडनी? ऑस्मोसिस से, ये बात सही है। नाउ अब इसमें क्या वो क्यों फूल गई? दैट इज किडनी बीन्स, बीन्स, किसी भी राजमा को बोलते हैं। हाँ, when kept overnight in water it gets swollen। दो आंसर सही है इसमें। ड्यू टू ऑस्मोसिस, और फिर उसके बाद जो कि एक और भी चीज़ दी है, एंडो ऑस्मोसिस। अगर पानी अंदर जाए तो उसे क्या कहते हैं? एंडो और बाहर जाता है एक्सॉस्ट। एक्सो ऑस्मोसिस। अगर बाहर जाएगा तो एक्सो ऑस्मोसिस, ये भी ध्यान देना। Vacuole is a space or cavity within the cytoplasm of cell enclosed by a membrane and typically contains fluid। vacuole में fluid भी होता है।
दे आर ए काइंड ऑफ स्टोरेज सैक्स, वहाँ चीज़ें इकट्ठा होती हैं. इट इज़ वेरी लार्ज साइज इन प्लांट सेल देन द एनिमल सेल, विच इज़ ट्रू, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल, which is not a function of vacuole. दिया गया है they help to store the toxic metabolic byproducts. they help to store, जो भी उनके अंदर रिएक्शन होती है उसमें जो जहरीली चीज़ें निकलती हैं, टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स, जो काम की नहीं उसे बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं. ऐसी कोई चीज़ बन गई कि जो काम की नहीं है ऑफ प्लांट सेल, तो उसको वो अपने अंदर रख लेते हैं. दूसरी चीज़ दे प्रोवाइड विच इज़ नॉट ए फंक्शन, जो वो काम नहीं करता है, बहुत सारे काम करता है लेकिन एक काम नहीं करता है. दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट. सपोज सर ये नहीं है उसका function, क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों नहीं? rigidity और rigidity तो cell बोल देता है. टर्जिडिटी एंड 90% तो वही रहता है, रिजिडिटी टू प्लांट सेल. और तीसरा दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोसिक प्रेशर इन द सेल. बी और सी नहीं होगा इसमें. मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल. पानी भी इसके अंदर ये ले सकता है. दे हेल्प द प्लांट सेल टू ग्रो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. दे हेल्प, कार्तिक कौन सा हो सकता है? सर डी होगा. हाँ, दे हेल्प द प्लांट सेल टू ग्रो बाय सेल डिवीजन. क्या सेल डिवीजन में इसकी कोई हिस्सेदारी है? नो सर. वो न्यूक्लियस से संबंधित है. बाकी तो रिजिडिटी टर्जिडिटी देगा, 90% तो यही है, उसमें पानी भरा है. और टॉक्सिक सब्सटेंस सब कुछ वैक्यूल में ही रहता है. और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बनाता है क्योंकि फूला रहेगा. वैक्यूल खाली हो जाए तो स्लेरन काइमा बन जाए. सब स्लेरन काइमा के अंदर तो खाली खाली रहता है. अब देखो, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल आर मैन्युफैक्चर्ड बाई, कौन बनाता है? प्रोटीन एंड लिपिड कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है. ओके, नाउ जस्ट एक मिनट. चैप्टर 2 क्लास 9th MCQ साइंस. अब हम चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे. नाउ एक मिनट. सो which are true for pure substance, which is या are true for pure substance. पहली बात कही गई है प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. सर ये ट्रू है. contains only one kind of particles. Next, pure substance may be compound or mixtures. Pure substance have the same composition throughout. Or pure substance can be exemplified by all elements.
इन सब चीज़ों में आपको ये सब दिया गया है, तो कौन सा विच ऑफ द आर ट्रू, इसमें सही कौन सा है? सर ए होगा। दो सही हैं, दो सही बताओ। ए एंड सी। सही बता रहे हो, क्योंकि प्योर सब्सटेंस में एक जैसा कंपोजिशन है। चीनी खाओगी तो एक जैसी रहेगी, और वो मिक्सचर तो नहीं हो सकते ना प्योर सब्सटेंस। कई प्योर सब्सटेंस को मिलाने से मिक्सचर बनता है, ना कि प्योर सब्सटेंस खुद मिक्सचर होता है। मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है? व्हेन प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन वेरिंग कंपोजिशन दे फॉर्म मिक्सचर। चीनी और पानी प्योर सब्सटेंस हैं, तो शुगर क्या है? क्या प्योर है? वाटर क्या है? क्या प्योर सब्सटेंस? और मिला दिया तो क्या बन गए? बोलो। इनके मिलाने से क्या बना? मिक्सचर बना कि नहीं? बोलो, ऊपर नीचे करना है क्या? 29 अभी तुरंत भेज देंगे पीडीएफ, आप जहाँ छूट रहा कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 2, रस्टिंग ऑफ आर्टिकल मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड। रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या कहेंगे? सर इसका संडे को एग्जाम होगा। नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज? क्या है? केमिकल चेंज। केमिकल। हाँ, सो इट इज दो चीज़ें दी हैं। एक है कि इसका आंसर क्या है कि रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या कहेंगे? क्या इसे कोरोजन भी कहते हैं? एंड इट इज केमिकल चेंज। दो चीज़ें पूछी गई। कोरोजन होता है ना, अगर आयरन में जंग लग जाए तो उसे क्या कहेंगे? कोरोजन कहते हैं। मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड क्या मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। क्या क्या है? सल्फर पीले रंग का होता है, और एंड कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज। नहीं मिलेगा। अच्छा, कल नहीं बताया था कि NaCl नहीं मिलता, सल्फर मिल जाता है? कल 2 सवाल कराए थे इसके। सल्फर ही मिलता है, ये दोनों नॉन पोलर हैं, याद रखना। और इसमें भी तो सल्फाइड है, फिर कैसे नहीं याद रहता है? सल्फर सल्फर नहीं मिलेंगे क्या? सो मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज क्या अच्छी तरीके से मिल जाएंगे या हीट्रोजीनियस होंगे? पूछा गया है ये हीट्रोजीनियस होंगे, ठीक से नहीं मिलेंगे। एंड शो टिंडाल इफेक्ट। अच्छा, ये बताया गया होमोजीनियस मिक्सचर हैं। एंड shows Tyndall effect. C heterogeneous and do not show Tyndall effect. फिर कहा गया है homogeneous and do not show Tyndall effect। कौन सा सही है? सही बताया। क्योंकि डी क्यों बताया? क्योंकि ये अच्छे से मिल जाएंगे। अभी इन्होंने कहा कि इसमें भी सल्फर, इसमें भी सल्फर, और जब एक बार होमोजीनियस बन गए तो टिंडाल इफेक्ट कहाँ शो करेंगे? होमोजीनियस का टिंडाल इफेक्ट शो करता है? बताइए, ठीक है कि नहीं? सो ये चीज़ समझ में आ गई ना कि बिल्कुल मिल जाता है। NaCl इसमें नहीं मिलेगा। NaCl ध्यान रखना, does not dissolve in CS2। तो CS2 में NaCl नहीं डिजॉल्व होता है। नाउ जरा कुछ चीज़ें आपको बता दें कि जस्ट एक मिनट, कार्बन डाइसल्फाइड देखो, कार्बन डाइसल्फाइड एक बार आपको दिखा दें तो याद रह जाएगा कि ये ऐसा होता है कार्बन डाइसल्फाइड।
और इसमें सल्फर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, कार्बन डाइसल्फर। सल्फर इसमें मिलाओगे तो अभी वो भी दिखा दे रहे हैं, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो तो हमने दिखा दिया था, बिल्कुल येलो पाउडर होता है, जैसे होली का रंग नहीं होता है, तो वो चीज़ होती है। सो ऐसा ये सल्फ़र है, और ये सल्फ़र अगर उसमें मिलाया जाएगा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इसी के मिलने से वो बना है, या और भी घुल जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये सल्फ़र है और ये मिल जाएगा, इतनी याद रखो बात। क्या? हाँ, यही है सल्फ़र। अब ये तो बात हो गई। सब ये क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइजेशन से होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइजेशन से क्या होता है कि आप अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा क्रिस्टल ग्रो कर सकते हो। तो आप याद रखना, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बहुत अच्छे से मिल जाता है, फेमस चीज़ है। और ये नहीं मिलता NaCl, NaCl पानी में मिलता है। जो पानी में मिल जाएगा वो इसमें नहीं घुलेगा, जो इसमें तेल घुल जाएगा इसमें। तो दो तरीके के हैं, एक पानी में घुलने वाला और एक इसमें घुलने वाला। अब जरा देखो, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। स्किन में चोट लग जाए, कुछ लग जाए, तो टिंचर ऑफ आयोडीन लगाते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। एंटीसेप्टिक का मतलब है इट हैज़, सेप्टिक का मतलब दैट इज वुंड्स इन स्किन, और उसको वो एंटी कर दे, दैट इज हीलिंग कर दे वुंड्स इन स्किन, और उसको हील कर दे, हील द वुंड्स ऑफ स्किन, तो उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक। हल्दी में ये प्रॉपर्टी होती है, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। सो सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसी को पता है? डिसॉल्विंग, क्या आयोडीन को मिला दो इन एल्कोहल, बताओ। तो इस जो आयोडीन है, आयोडीन ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का है, और अगर हम इसको अल्कोहल में डाल दें, सिर्फ 2-4 दाने, बहुत शाइनी है। अगर इसे खोल के दिखाए, तुरंत खोलेंगे तुरंत उड़ जाएगा। तो इसको अगर करेंगे तो ये चीज़ क्या होगी बताइए? है, हाँ, ये आयोडीन है, इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो इसको डिज़ोल्व करेंगे, अगर 2-4 दाने ही, बहुत छोटे छोटे दाने हैं, उसको अल्कोहल में पूरे हॉस्पिटल में किसी के भी स्किन में लगाओ, ठीक हो जाएगा। तो यही सही है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर का मतलब थोड़ा सा टिंचर, ए पिंच ऑफ, चुटकी भर आयोडीन, तो उसका सलूशन टिंचर, ठीक है। टिंचर का मतलब बहुत कंसनट्रेशन चीज़, कंसनट्रेटेड चीज़ होती है, उसमें पानी मिलाया जाए तो कहते हैं उसको टिंचर, और फिर उसको पानी मिला के पतला किया जा सकता है, डाइल्यूट। नाउ विच आर होमोजीनियस इन नेचर, पूछा गया है विच आर होमोजीनियस इन नेचर, कौन कौन से हैं? आइस होमोजीनियस है क्या, कि वुड होमोजीनियस है, कि सॉइल होमोजीनियस है, कि एयर? सही आंसर बताना। बताओ, सही बताया है, दोनों का ही ठीक है, क्योंकि एयर भी होमोजीनियस है, एयर में सारी गैसेस मिली हैं, और आइस भी। और सॉइल में तो कहीं पत्थर मिलेगा, कहीं कंकड़ मिलेगा, कहीं ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। आइस और वुड, ये सॉइल और वुड दोनों हिट्रोजीनियस है। दिखने से पता चल जाता है कि मिट्टी उठाओ तो कहीं कोई रंग, कहीं कोई रंग। तो ये 2 आंसर हो गए। 33 कि ब्लड एंड सी वाटर कैसे हैं? ब्लड एंड सी वाटर,
आर ये बोथ मिक्सचर्स हैं Yes, sir. या बोथ कंपाउंड हैं? ठीक है, क्या आंसर करेक्ट है? Sir, both mixture. अच्छा, सॉल एंड जेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसके एग्जाम्पल्स हैं ये? सिर्फ ये जेल लिखा है कि जेल? वेरी गुड, कोलाइड्स, क्योंकि उसी के 8 हम लोगों ने टाइप देखे थे कि नहीं? सॉल, सॉलिड सॉल, इमल्शन, यही सब तो देखे थे कि नहीं? तो ये कहिए कि समय से याद आ गया। तो वो जो 8 चीज़ें हमने देखी थी कि कैसे हैं, पेंट है तो उसको इमल्शन कहते हैं। सो दैट एक टेबल ही बन गई थी, डिस्पर्सन, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम में, और वहीं ये आपने पढ़ लिया था कि सब हैं सॉल, जेल, ये सब किस में पढ़ा है? क्या कोलाइड में पढ़ा है? बोलो। इमल्शन, दूध भी इमल्शन है, वो भी तो वहीं तो आता है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड। सॉल्ट्स एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ, तो लेकिन इसका आंसर है ये नहीं है कोलाइड्स, इसका आंसर कुछ और दिया है। जेल होगा ना, आपने सर जेल पे लिखा। जेल है तो वो कह रहा है कि हमें पूरा स्पेसिफाई करके बताओ, कि सिर्फ कोलाइड ना बताओ। कह रहा है सॉल इज सॉलिड लिक्विड। सॉल में क्या होता है? ये सॉलिड प्लस लिक्विड हो, और दूसरा क्या है? जेल। तो जेल में क्या होता है कि लिक्विड सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड, सॉलिड के थोड़े पार्ट, सर सेब भी होगा ना। जैसे सॉल है, सॉल में क्या चीज़ है कि सॉलिड में थोड़ा लिक्विड ऐसा हो, जैसे कि पूरा सॉलिड है और थोड़ा बीच में पानी आ जाए, जैसे बटर है या चीज़ है तो थोड़ा सा पानी, और इसमें क्या हो कि पूरा लिक्विड हो, जैसे वो हेयर वाला नहीं होता है सॉल्यूशन जो हेयर में जेल लगाते हैं, तो पूरा लिक्विड है और थोड़ा कहीं कहीं उसमें सर जेली सर जेली है। जेली तो आप जानती है ना। इन स्लाइम भी होगा। क्या? स्लाइम। स्लाइम, स्लाइम भी है लिक्विड प्लस, वो स्लाइम भी इसका एग्जांपल है जेल का। जेली। अच्छा, ये पूछा गया है कि इन वाटर शुगर सॉल्यूशन क्या चीज़ सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है? बताइए। सर शुगर सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट। अच्छा, बोरॉन एंड कार्बन क्या हैं? बोरॉन एंड कार्बन वास्तव में मेटल। वेरी गुड, ठीक ठीक आपने बताया है कि मेटलॉइड पहला है बसीजिया सब टीपों से, एंड और कार्बन नॉन मेटल है रिस्पेक्टिवली, क्योंकि जैसे मेटल है, मेटल कौन कौन से हैं? सोडियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब है, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं? गोल्ड, मरकरी। सर 118 है। हाँ नहीं, 118 में 91 ही तो मेटल है, ये सारे हैं, सिल्वर। अच्छा, इसके ये 118 टोटल एलिमेंट्स हैं, और उनमें से ये कुछ मेटल हैं। एलिमेंट 3 तरीके के हैं, कौन कौन से हैं? या तो वो मेटल हैं, या मेटलॉइड नॉन मेटल। मेटलॉइड हैं, या नॉन मेटल।
तो नॉन मेटल कौन से हुए? 7 हाँ, नॉन मेटल कौन से हैं? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। डायमंड कहाँ आएगा? और फिर ग्रेफाइट, क्या ये सभी कार्बन हैं? कार्बन के ही तो हैं। तो डायमंड, इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब पाएंगे। non-metal, और नियॉन आर्गन, नियॉन आर्गन, जेनॉन, रेडॉन। क्लोरीन गैस कहाँ आएगी? फ्लोरीन गैस, ब्रोमीन, अभी आयोडीन हम लोग देख रहे हैं, वो सब कहाँ आएंगी? अच्छा, मेटलॉइड में क्या क्या आएंगे? क्या बसी, जिया, सब टीपो? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलिनियम। बोरॉन है, बसी, जिया, सब टीपो। और आर्सेनिक, और फिर एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलिनियम। तो ये सारे नॉन मेटल हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मेटल कौन से हैं, और सभी एलिमेंट हैं। अगर कोई पूछे कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड पूछे तो C6H12O6, जिसमें कई चीज़ों से मिल के बने, तो एक कंपाउंड है। H2O, CS2, NaCl, ये सब कंपाउंड है। HCl, ये कंपाउंड है। C12H22O11, खाने वाली चीनी, ये कंपाउंड है। CO2, ये कंपाउंड है। अमोनिया गैस जो वॉशरूम से निकलती है, वो कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड कहा जा सकता है। कंपाउंड जो आपके जितने भी सब्सटेंस हैं वो दो तरीके के हैं। कौन कौन से होते हैं? या तो वो होते हैं प्योर सब्सटेंस, और दूसरा कौन सा होता है? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, ये एक ही तरीके के पार्टिकल के बने, या तो एलिमेंट के होंगे। या तो compound, एलिमेंट टोटल कितने तरीके के हैं? 180, और ये मिलियंस हैं, क्योंकि इन्हीं के मिलने से टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। लेकिन ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी कितनी मोटी है। अब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये चीज़ है। हेट्रोजीनियस के भी दो पार्ट हैं, दैट इज कोलॉइड और सस्पेंशन। क्या ये टिंडाल इफेक्ट देते हैं और ये नहीं देता? yes sir, hetero देते हैं, हेट्रो देते हैं, नहीं देता है। कंपाउंड आपको पता चल गया, एलिमेंट पता चल गया। एलिमेंट के तीन टाइप कौन से हैं? metal, non-metal, metalloid, हाँ, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इतना ही रखिए, बाकी अपने मन से तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।